दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सच कहा और सामने वाला नाराज हो गया? आपने सही किया फिर भी दोषी ठहराए गए? तो शायद आप ये नहीं जानते कि बुद्ध ने कहा था, हर जगह चुप रहना समझदारी नहीं, कुछ जगह बोलना ही जीवन का धर्म होता है। एक शाम आनंद ने पूछा, भगवान क्या हमेशा मौन रहना ही श्रेष्ठ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं आनंद, मौन और वाणी दोनों की अपनी जगह है। जिसे पता चल गया कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, वही सच्चा ज्ञानी है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ 10 ऐसी जगहें जहाँ बोलना ही सबसे बड़ा ध्यान है। पहली स्थिति, जब अन्याय सामने हो। एक बार कुछ सैनिक एक किसान को मार रहे थे। बुद्ध ने आगे बढ़कर कहा, जिस मौन से निर्दोष रोएं वो अधर्म है। कभी कभी आवाज उठाना ही करुणा का पहला स्वर होता है। दूसरी स्थिति, जब झूठ सच बन रहा हो। एक व्यक्ति बोला, बुद्ध लोगों को घर छोड़ना सिखाते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं मुंह छोड़ने को कहता हूँ, घर नहीं। सत्य की रक्षा मौन से नहीं, स्पष्टता से होती है। तीसरी स्थिति, जब कोई खुद को तुच्छ समझे। एक स्त्री बोली, भगवान मैं कुछ नहीं हूँ। बुद्ध बोले, कमल कीचड़ में खिलता है फिर भी सुंदर कहलाता है। कभी कभी एक वाक्य आत्मा को फिर से खड़ा कर देता है। चौथी स्थिति, जब किसी को झूठे डर में रखा जा रहा हो। एक पिता अपने बेटे से बोला, अंधेरा बुरा है। बुद्ध ने कहा, डर से सिखाओगे तो बच्चा जीवन से डरना सीख जाएगा। जहां मासूमियत हो वहां सच्चाई बोलना ही धर्म है। पांचवी स्थिति, जब कोई खुद को हारा हुआ माने। एक युवक बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध बोले, बीज भी नहीं जानता कि वो वृक्ष बनेगा, पर फिर भी उगता है। ऐसे समय पर बोले गए शब्द किसी की दिशा बदल देते हैं। छठी स्थिति, जब कोई सच्चाई को तोड़ मोड़ कर फैला रहा हो। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सत्य को छिपाओगे तो असत्य ही शासन करेगा। जहां भ्रम बढ़ रहा हो वहां चुप रहना अंधकार को आमंत्रण है। सातवीं स्थिति, जब कोई दुख में खुद को दोषी ठहरा रहा हो। एक महिला रोकर बोली, मेरे कारण मेरा बेटा मरा। बुद्ध ने बस कहा, जीवन और मृत्यु तुम्हारे नहीं, समय के अधीन है। एक करुणा भरा वाक्य कई प्रार्थनाओं से गहरा होता है। आठवीं स्थिति, जब अज्ञान फैलाया जा रहा हो। बुद्ध बोले, अगर ज्ञानी मौन रहे और मूर्ख बोले तो अंधेरा उजाले पर हावी हो जाएगा। सही समय पर सही बात कहना ही प्रकाश फैलाना है। नवीं स्थिति, जब कोई जीवन से हार मान चुका हो। एक युवक पेड़ से लटकने जा रहा था। बुद्ध ने बस कहा, मरने से पहले जरा जीकर तो देखो। वो रो पड़ा और नया जीवन शुरू किया। कभी कभी एक वाक्य किसी की सांस लौटा देता है। 10वीं स्थिति, जब तुम्हारे शब्द किसी को शांति दे सकते हो। आनंद उदास बैठे थे। बुद्ध पास आए, बोले, कभी कभी मौन भी अधूरा होता है, उसे शब्दों की गर्मी चाहिए। आनंद मुस्कुराए, क्योंकि उस दिन उन्होंने समझा, बोलना और चुप रहना दोनों तभी सुंदर हैं जब उनके पीछे प्रेम हो। मित्रों, बुद्ध कहते हैं, मौन समझ का प्रतीक है, लेकिन वाणी करुणा की अभिव्यक्ति है। कब चुप रहना है और कब बोलना, यही जीवन की सच्ची साधना है। तो जब अगली बार कुछ कहना हो तो शब्दों में प्रेम रखो और आवाज में शांति, क्योंकि यही बुद्ध का मार्ग है, यही आत्मा की भाषा। ऐसी ही और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए स्टोरीज फोके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बुद्ध कथा में, जहां शब्द भी मौन बनेंगे और मौन भी संदेश।